नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल्स अवेकनिंग की, क्योंकि ये सीज़न ऐसा चल रहा है, ये टाइम ऐसा चल रहा है जहाँ पे हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात हमको करनी चाहिए। रेट्रो चल रहा है, देन इक्लिप्स था, एंड देन वी आर इन एज ऑफ एक्वेरियस। सो बहुत सी प्लानिटरी चेंजेस हो रहे हैं। सो मैं थोड़ी सी कोशिश करूँगी आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टेजेस समझाने के लिए। स्टेज 1 से शुरू करते हैं, जहाँ आपको अनहैप्पीनेस की फीलिंग है, आप लॉस्ट हो, आपको टाइम ऑफ कंफ्यूजन है, आपकी डिसकनेक्शन है, एलिनेशन है, डिप्रेशन है, और ग्रेट अनहैप्पीनेस फॉर लाइफ। ओके, आप कहते हो बस ज़िंदगी बेजार है, ठीक है। तो आप उस स्थिति में हो, थोड़ा सा कैमरा हिला ली, आप उस स्थिति में हो तो यू आर रियली ग्रेटली अनहैप्पी विद लाइफ। आप सर्च कर रहे हो समथिंग, बट पता नहीं क्या, कि मैं कुछ तो सर्च कर रहा हूँ, लेकिन या कर रही हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्या सर्च कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एक लूमिंग, ग्रेट लूमिंग एम्प्टीनेस है अंदर। लूमिंग एम्प्टीनेस बाहर नहीं, बाहर तो आप सबके साथ बहुत प्यार से मिल रहे हैं, खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक लूमिंग अनहैप्पीनेस है, एक एम्प्टीनेस है इनसाइड ऑफ यू। ये स्टेज जो आपकी जो फर्स्ट स्टेज स्पिरिचुअलिटी की अवेकनिंग की आती है, ये क्यों आती है? ये या तो स्पॉन्टेनियस होती है, एकदम से हो जाती है ऑल ऑफ अ सडन, या फिर आपकी लाइफ में कोई चेंज आता है, कोई लाइफ में कोई क्राइसिस आता है, जैसे कि डाइवोर्स हो गया, ब्रेकअप हो गया, किसी की डेथ हो गई, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई इलनेस हो गई, और कोई भी मेजर चेंज हो गया। इट कुड बी दैट फॉर मैन समटाइम्स मे बी इट्स देयर जॉब इज़ वेल, क्योंकि हम अपनी जॉब में इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि जब वो जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं। ये हमारी स्टेज 1 ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। स्टेज 2 ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करते हैं। इस ये शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव स्टेज भी इसको कह सकते हैं। इसमें इस स्टेज में यू 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 नो लाइक स्टार्ट टू परसीव रियलिटी जो होती है, उनको टोटली डिफरेंट वे में आप जो लाइफ यू स्टार्ट सीइंग लाइफ थ्रू द lies, delusions, which is propagated by the society. आपको लगता है ये सोसाइटी झूठी सोसाइटी है, ये सब झूठ है, ये सब बकवास है। आप बड़े लाइफ से अनहैप्पी हो जाते हैं, यू वेरी अनहैप्पी विद द लाइफ, यू डिस्टर्ब। वो जो सोसाइटी में जो इलनेस चल रही है, जो वर्ल्ड में जो अनहैप्पीनेस चल रही है, जो अनहोपफुलनेस चल रही है, आप उससे डिस्टर्ब्ड होते हैं। यू नो आप जिस तरह पहले लाइफ को देखा करते थे, जिस नज़रिए से आप बहुत खुश थे, जिस भी नज़रिए से आप लाइफ को देख रहे थे, उस नज़रिए से आप लाइफ को अब नहीं देखते हैं। आपका पर्सपेक्टिव उस लाइफ को देखने के लिए चेंज हो गया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि स्टेजेस समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। आते हैं स्टेज 3 की तरफ। इस स्टेज में आप यू आर सीकिंग आंसर्स एंड मीनिंग्स। ओके, कि ये जो मेरी ज़िंदगी है, ये जो मैं जी रही हूँ, ये मैं ये सब कर रही हूँ, इसका कोई तो पॉइंट होगा। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दिस यार? तो आप वहाँ पे आ जाते हो। आप डीप क्वेश्चन पूछने लगते हो, वाई, हु, मैं क्यों हूँ, मैं क्यों आई, मैं इस अर्थ पे क्या कर रही हूँ, मुझे पैदा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, क्या मेरा वो सब
आप सवाल पूछना चाहते हो, आप लाइफ के सीक्रेट्स को, स्पिरिचुअल की डेस्टिनी को, मीनिंग ऑफ लाइफ इटसेल्फ शुरू करते हो। आप यू स्टार्ट डैबलिंग इन अ डिफरेंट जो मेटाफिजिक्स होता है, यू नो, सेल्फ हेल्प, वो जो एस्ट्रॉनिक फील्ड्स होता है, इन सर्च, आप उसमें जाना शुरू कर देते हो, इन सर्च फॉर योर ओन आंसर्स एंड ट्रूथ। सो हम उस मेटाफिजिक्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, उस फील्ड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं जहाँ बहुत कम जनसंख्या ही जाना चाहती है। ओके, तो ये हमारी स्टेज 3 होती है। पहुँचते हैं स्टेज 4 पे। स्टेज 4 पे हम अपने जवाब हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। हमारी जो है हम ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं कि हाँ, अरे दिस इज़ अ ब्रेक थ्रू, अरे दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ व्हाट इट मीन्स, यू नो। आपको लॉट ऑफ बहुत सारी सोल सर्चिंग करने के बाद आपको थोड़े से वो टीचर्स मिल जाते हैं, वो प्रैक्टिसेस मिल जाते हैं, वो बिलीफ सिस्टम मिल जाता है, जो आपकी थोड़ा ईज़ कर देती है। वो जो सफरिंग आपकी चल रही थी, इससे मेरा थोड़ा आसान हो जाता है, और या फिर उसको यू नो थोड़ा कम ही करती है। आई वुडंट से कि पूरी तरह वो कर देते, थोड़ा कम ही करती है। ओके, सो आपको एक सेंस ऑफ एक्सपेंशन फील होता है। वो जो ओल्ड पैटर्न्स थे आपके, वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाते हैं। आपकी वो जो ट्रू सेल्फ, जो सोल है आपका, वो इमर्ज होना शुरू हो जाता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हम 3 पार्ट्स हैं, यू नो, बॉडी, माइंड एंड सोल। सो वो सोल जो जिसको हम भूल चुके होते हैं अब तक, वो इमर्ज होना शुरू हो जाता है हमारी लाइफ में। तो वी स्टार्ट, यू नो, हमको शायद कभी किसी को मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो जाते हैं, यू नो, ब्रीफ मोमेंट्स ऑफ सटोरी, यू नो, दैट वो आपको एक ग्लिम्स ऑफ, यू नो, लाइक अल्टीमेट नेचर ऑफ रियलिटी। स्टोरी इज़ लाइक जब अपनी सोल से आप अलाइन हो जाते हो। ये जो टाइम होता है, इट्स अ टाइम ऑफ जॉय, होप, कनेक्शन एंड ऑल। ओके, सो ये मिडल स्टेज होती है हमारी। हम 7 स्टेजेस होती हैं मेरे हिसाब से अवेकनिंग की। तो ये स्पिरिचुअल की अवेकनिंग की, तो ये मिडल है, स्टेज है। फिर हम स्टेज 5 की तरफ चलते हैं। स्टेज 5 में यार फिर वो डिल्यूजन, दोबारा से डिल्यूजनमेंट, वो फीलिंग ऑफ लॉस्ट अगेन, वो अब और भी बोर हो जाते हैं। यू नो, यू स्टार्ट गेटिंग मोर बोर, यू नो, यू गेट टायर्ड ऑफ दैट स्पिरिचुअल टीचर्स एंड जो प्रैक्टिसेस आप अपने स्टेज 4 में मिली थी और सीखी थी, और आप थोड़ी देर के लिए उससे संतुष्ट हो गए थे, वो आपको बोर करना शुरू कर देती हैं। यू नो, ये जो झूठा, ये जो फॉक्स स्पिरिचुअल बुलशिट है, आप उससे डिसल्यूजन हो जाते हो। वो जो कहते हैं ना कि शैलो, वो जो शैलो स्पिरिचुअलिज्म है, उससे आप फेडअप हो जाते हो। यू क्रेव फॉर समथिंग मोर डीपर। आपको कुछ डीपर चाहिए। अब वो जो दुनियावी वाला जो 80% स्पिरिचुअल लोग करते हैं, वो जो फॉक्स बुलशिट्स ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, यू डोंट वांट दैट एनी मोर। यू वांट समथिंग डीपर। आपको कुछ और डीपर चाहिए। यू नो, ये जो एक्सपीरियंस है, यू नो, ये है लॉन्ग पीरियड ऑफ कनेक्शन विद द डिवाइन के साथ। आप डिवाइन से कनेक्ट करना शुरू करते हो, राइट, एंड यू बिकम सेपरेटेड अगेन। यू नो, आप डिवाइन से ओनली टू गेट सेपरेटेड, डिवाइन से कनेक्ट करते हो फिर सेपरेट हो जाते हो। यू नो, एंड ये नॉर्मल है। ओके, आप जैसे हफ्ता 10 दिन आप बड़ा डिवाइन से कनेक्ट हो जाओगे, ऑल ऑफ अ सडन यू विल गेट सेपरेटेड from the divine. You get, you know, so that is normal, nothing to get worried about.
दिस इज़ अंडरस्टैंडिंग कि यू विल, ये समझ लो कि इस स्टेज में कि यू विल बी डिस्टर्ब एंड डीपली अपसेट बाय दिस एक्सपीरियंस। जब आप डिवाइन से कनेक्ट करते हो और जब आप डिवाइन से डिस्कनेक्ट हो जाते हो तो आप डीपली डिस्टर्ब भी हो जाते हो उस एक्सपीरियंस के साथ, एंड ये नॉर्मल है। ठीक है, स्टेज 6 की तरफ चलते हैं। राइट, स्टेज 6 में हम डीपर इनर वर्क करते हैं। इनर वर्क हमेशा मैं बोलती हूँ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पे स्टेज में डीपर इनर वर्क में आ जाते हैं। वी नॉट इंटरेस्टेड इन डैबलिंग एंड फील गुड स्पिरिचुअल फिलोसफी, वो जो सरफेस पे जो प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं, वी नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर उसमें। हम इंटरेस्टेड इन ये जो सरफेस में ये जो शैलो प्रैक्टिसेस लोग करते हैं, आप उससे दूर भागने लगते हो। जैसे मेरा है, मैं किसी कल्ट में नहीं जा सकती हूँ। टू मी दोज आर नॉट कनेक्टिंग विद माई सोल और कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स। मुझे यूनिवर्स से कनेक्ट करना है, मुझे अपनी सोल से कनेक्ट होकर सटोरी होके मुझे किसी बाबा से या किसी उनसे नहीं करना है। दैट्स नॉट मी। बट व्हेन इट कम्स टू लर्निंग, अ टीचर इज़ गुड इनफ इफ़ आई फाइंड अ गुड टीचर। ओके, बट एक कल्ट जब बनना शुरू हो जाता है, दैट्स नॉट मी, दैट्स नॉट मी। सो ये जो अबाइडिंग जो पेन है ना, यू फील मोटिवेटेड टू डू मोर। ये जो अबाइडिंग जो आपको जो पेन होती है, वो जो आपको पहले स्टेज 5 में हो रहा था कि आप कनेक्ट हो रहे थे, फिर आप डिस्कनेक्ट हो रहे थे एंड यू वर गेटिंग सैड अबाउट इट। तो वो जो डिस्कनेक्ट के बाद जो आपकी अबाइडिंग पेन आती है, वो आपको डीपर वर्क, इनर वर्क करने के लिए उकसाती है, एंड आप बिकम अ सीरियस स्टूडेंट ऑफ some of them become serious student of meditation, inner child work, shadow work, or even any transpersonal philosophies आप deeper and अपनी inner work deeper करने के लिए आप उसमें कूद पड़ते हो, क्योंकि वो ज़रूरी हो जाता है आपको वो करना। जब तक देखो, शेडो वर्क से मैं एक चीज़ कहूँगी, जब तक आप अपने अंदर का शेडो वर्क नहीं करोगे ना, अपने अंदर घुस के कि मेरे में क्या कमियां हैं। हर इंसान में कमियां होती हैं, और जब जो इंसान उस कमियों को एक्सेप्ट करता है और करके उसके ऊपर काम करता है, मेरी नज़र में वो महान होता है। ओके, क्योंकि काम अपनी कमियों पे काम करना होता है। बहुत से लोग कहते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम परफेक्ट इन एवरी मैटर। 3D वर्ल्ड में मे बी यू आर परफेक्ट, राइट, बट इवन देन पीपल आर नॉट परफेक्ट। तो 5D वर्ल्ड के लिए, स्पिरिचुअलिज्म के लिए हमारी पढ़ाई, हमारी खोज कभी ख़त्म नहीं होती है। अब हम चलते हैं फाइनल स्टेज की तरफ। इसमें हमारे पास इंटीग्रेशन है, एक्सपेंशन है, जॉय है। ये मोस्ट प्रोफाउंड एंड लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस है हमारे अंदर के, डीप विद इन। ओके, लाइफ बिकम्स लेस अबाउट यू एंड मोर अबाउट द वी एंड द वर्ल्ड। ओके, इट्स नॉट मी कहानी नहीं होती है यहाँ पे होता है कि universe, the world, we talk about those, we work on those things, it's not I am doing something for me। जब आप meditate या pray करते हो तो आप वर्ल्ड के लिए मांगना शुरू करते हो, आप अपने लिए नहीं मांगते हो। आप कहते हो कि पूरे वर्ल्ड को शांति चाहिए, पूरे वर्ल्ड को हमको प्यार चाहिए, पूरे वर्ल्ड में ये जो वॉर्स हो रही हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। सो यू स्टार्ट asking those things, you see a bigger picture यार। आप बिगर पिक्चर देखते हो, आप देखते हो कि कितने रिम्स हैं, 10 या 11 12 रिम्स हैं। आप गॉड के साथ कन्वर्सेशन करनी शुरू कर देते हो, यूनिवर्स के साथ कन्वर्सेशन करनी शुरू कर देते हो। जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हो, यू फील कनेक्टेड, एक शांति अंदर, बुद्धम शरणम गच्छामि की शांति आपके अंदर आती है, एंड यू डीपली अलाइन विद योर लाइफ। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको फिर अपने जो लोगों को नज़र आता है, आप लोगों को नज़र आता है कि ओ ये इसने अकेली है, कैसे जिएगी, ये सब कुछ लोग क्वेश्चंस करना जब शुरू करते हैं,
आपको कुछ बॉदर नहीं होता, क्योंकि आप उससे कनेक्ट हो, आप अपनी सोल के साथ डीपली अलाइन हो। आपके अंदर वो पीस है कि जो भी वो देगा वही होगा मेरे साथ, क्योंकि वही मैं पहले साइन करके लिख के आई हूँ ना। तो वाई आई एम आस्किंग फॉर डिफरेंट थिंग्स, वाई आई एम कन्फ्यूजिंग द यूनिवर्स यार। जो जो जब जब होना है वो तब तक होगा। तो ये हमने आज बात की है, ये स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि आप काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हो, फिर आप देखते हो कि मैं कौन सी स्टेज पे, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टेजेस हैं कि मैं कौन सी स्टेज पे हूँ। आप देखिए आप कौन सी स्टेज पे हैं, और घबराइए मत। अगर आपको मान लो 1 मंथ के लिए आप स्पिरिचुअल हुए, फिर आप थोड़ा पीछे हो गए थोड़ी देर के लिए, तो दैट्स नॉर्मल इन स्पिरिचुअल अवेकनिंग, दैट्स कॉमन, दैट्स नथिंग। उससे हमें वरी होने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे कहते हैं ना, साधु के ऑरेंज कपड़े पहन के नहीं बैठना है, हमने ज़िंदगी जीनी है साथ के साथ, दुनिया के साथ मिलके। सो हमको वो सोसाइटी के नॉर्म्स को थोड़े बहुत फॉलो करना है, सोसाइटी से डरना नहीं है। सोसाइटी से डर के हमने वो चीज़ें नहीं करनी है जो हमारी आत्मा या हमारा दिल नहीं मानता। ओके, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ सोसाइटी, वी शुड बी एक्चुअली, जो ट्विन फ्लेम्स का मेन काम होता है, मैं बात करूँगी अगली वीडियो में कि जो 3 तरह के ट्विन फ्लेम होते हैं वो दुनिया में क्या सिखाने आते हैं। जो स्पेशली स्प्लिट सोल, जो मेरी तरह स्प्लिट सोल वाले ट्विन्स होते हैं, वो दुनिया को अनट्रेडिशनल रिलेशनशिप्स एंड कनेक्शन सिखाने के लिए आते हैं, और वही हमारा वाउंड होते हैं प्रीवियस लाइफ्स के, जो हमने इस लाइफ में सीखने भी होते हैं। और हम दुनिया को ये भी सिखाते हैं कि ओनली हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वही रिश्ता नहीं होता, कनेक्शन और भी होते हैं। सो वी टीच द वर्ल्ड कि अनट्रेडिशनल रिश्ते भी होते हैं, जहाँ पे आप अनकंडीशनल प्यार भी करते हैं अपनी अपनी वो जो डिवाइन मस्कुलिन है, वो जो आपकी आधी आत्मा है। ओके, गाना कुछ समझ में नहीं आता जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग चलती है तो शायद ये गाना सूट करता है जब आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊँ कहाँ मैं, जाऊँ कहाँ। वी हैव अ ब्यूटीफुल रोमांटिक वेदर इन लंदन राइट नाउ, एंड मैं अपने गार्डन में हूँ। आपको पूरे साल की मैंने गार्डनिंग का वो दिखाया है, एंड सो enjoy the life। देखिए कौन से स्पिरिचुअल अवेकनिंग के स्टेज पे आप हैं, और उस स्टेज को आगे से आगे वो अपने आप होती जाती है। जब आप एक बार इस पथ पे चल पड़ते हैं तो अपने आप ही आपको आगे से आगे से आगे से आगे स्टेजेस पे लेके चलती है। हमको घबराना नहीं है। हमारा काम एज़ यूजुअल प्यार बांटना, लोगों को प्यार सिखाना, लोगों को बताना कि अनकंडीशनल लव होता है, एग्जिस्ट होता है, वही सिखाना है। मैं तो सिखाती जाऊँगी, आप प्लीज़ भी सिखाते जाइए, एंड उसी प्यार के, अनकंडीशनल प्यार के साथ, आई लव यू गाइस आउट, बाय बाय।